सभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया गया और इसमें खुली गाड़ी पर एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी, संजय झा, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री दिलीप जायसवाल और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी सवार थे। सभी ने रोड शो कर लोगों से जेडीयू के पक्ष में वोट की अपील की। रोड शो में बड़ी संख्या में गाड़ी और बाइक सवार भी मौजूद थे। रुपौली में एनडीए के रोड शो का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए रोड शो किया जा रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, लेसी सिंह, संतोष कुशवाहा, दिलीप जायसवाल सहित तमाम एनडीए के बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं और ये रोड शो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसमें एनडीए के तमाम नेता एक साथ एक वाहन पर सवार है और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू के कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं जिनके प्रचार के लिए इस वक्त रोड शो किया जा रहा है। सम्राट जी, ये रोड शो हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है सर एनडीए उम्मीदवार के लिए? देखिए, पूरी तरह बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 में भी ये सीट हम लोग बड़े मार्जिन से जीते थे और इस बार भी उपचुनाव में बड़े मार्जिन से इस उपचुनाव को जीतने का काम यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी करेंगे। सर, एनडीए ये उपचुनाव है लेकिन जिस तरीके से एनडीए कई बड़े नेता एक साथ चुनाव प्रचार करने आए हैं, क्या वाकई आपको बड़ी चुनौती मिल रही है क्या? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग सभी एक हैं, एक जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। स्वाभाविक है, सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग आए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। संजय जी, एक उपचुनाव है लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से एनडीए नेताओं की एकजुटता दिख रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश? नहीं, एनडीए हमेशा से एकजुट है। मैंने हमेशा कहा है कि जेडीयू बीजेपी नेचुरल अलायंस है। जनता से लेकर नेता तक में आपको बिल्कुल नेचुरल लगेगा और उपचुनाव में तो स्वाभाविक है, एक चुनाव होता है तो हर एक पार्टी के नेता यहाँ पर आता है, सबका डिमांड यहाँ पर होता है, उसी हिसाब से सारे नेता यहाँ आए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार है और अगला 5 साल बिहार का गोल्डन पीरियड होने वाला है। बहुत सारा काम हुआ है बिहार में पिछले 15-20 साल में एनडीए सरकार में, सब ठीक है। लेकिन एक बड़ा जंप बिहार को और मारना है। बेस बन चुका है क्योंकि बिहार को खड्डे से ऊपर लाया गया, कुछ था नहीं यहाँ पर, और वो बेस से एक जंप बिहार और मारेगा, फिर बिहार का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है देश में, और ये इसी 5 साल में होना है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, रुपौली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। जमुई के 2 बार सांसद रहे चिराग पासवान के अभिनंदन समारोह में जिले भर से आए हुए सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती को चांदी का मुकुट भी पहनाया। चिराग पासवान ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की। बनेगा जब भारत का हर एक राज्य बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हर एक जिला जब विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव जब विकसित बनेगा, तब जाकर हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा, जिसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है 2047 तक। ऐसे में अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है लेकिन सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। मुजफ्फरपुर पहुंचे कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि बिहार में सियासत सुलग गई। सतीश दुबे ने इधर राहुल गांधी को नॉनसेंस कहा तो उधर कांग्रेस आरजेडी हमलावर उठी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसीलिए मचा सियासी बवाल है। अब कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे को ही ले लीजिए। मौका था मुजफ्फरपुर में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी में अभिनंदन समारोह का। यहाँ गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने उन्हें लड्डुओं से तौला भी, लेकिन सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि सियासी पारा हाई हो गया है। सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी को नॉनसेंस कहते हुए संविधान नहीं पढ़ने का आरोप लगा डाला। राहुल गांधी को हम यही कह सकते हैं कि उनकी सोचन शक्ति समाप्त है और लगातार नॉनसेंस की तरह बात करते हैं।
संविधान दिखाते हैं लेकिन संविधान कभी पढ़ते नहीं है। संविधान दिखाते हैं, संविधान के विचारधाराओं पे, कानून पे कभी काम नहीं करते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के बयान पर सियासत गरमा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सतीश चंद्र दुबे पर हमला बोला है, तो बीजेपी और जेडीयू को सतीश चंद्र दुबे के समर्थन में उतरना पड़ा है। श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, विरोधी दल के नेता हैं, और उनके बारे में कोई अगर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी होती है तो पता चलता है कि आरएसएस और बीजेपी के पाठशाला में कैसी शिक्षा दी गई है। राहुल गांधी जी ने अपने कृत्यों की वजह से अपनी छवि पूरे देश में एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में बना रखी। राहुल गांधी के लिए संविधान सिर्फ नुमाइश के लिए। राहुल गांधी और उनके पूर्वज संविधान का कितना सम्मान करते हैं यह पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग शुरू से अंत तक संविधान का धज्जी उड़ाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, अगले साल चुनाव है और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा बयानों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और राज्य में बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर खास प्रदर्शन नहीं किया था। हाल के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही पार्टी आदिवासी मतदाताओं के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी को देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। झारखंड और इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी आदिवासियों की अच्छी तादाद है। तीनों पड़ोसी राज्यों में तो बीजेपी ने परचम लहरा लिया, लेकिन झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी नेता और आदिवासी इलाकों पर है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने को आदिवासी का हितैषी बताने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हो, सबका ख्याल रखती है। लेकिन अब आदिवासी समाज काफ़ी जागरूक हो गया है। वो समझती है हर बातों को कि कैसे सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है।